नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पौराणिक धार्मिक कथा है। अहो काका, किधर हो? तनिक शीघ्र तो आओ, आज मुझे फटाफट निकलना है। आवाज़ सुन के अंधक वंश के प्रमुख सेनापति प्रद्योत बाहर आया और अपने सामने खड़ी एक अति सुंदर युवती को देखकर अचंभित रह गए। इधर उधर देखकर उस युवती से बोले, अभी त्रिविका ने आवाज़ लगाई थी, किधर है वो? और तू कौन है बेटी? युवती इठलाती हुई सी बोली, अहो काका, लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है। आखिर बूढ़े भी तो हो गए हो। मैं ही तो हूँ त्रिविका। तू त्रिविका है, पर तेरी विकृतियाँ कहाँ चली गई? तू तो बिल्कुल सीधी तनकर खड़ी है। तो क्या मैं जीवन भर टेढ़ी मेढ़ी ही रहती? तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं ठीक हो गई? यह सुनकर प्रद्योत आगे बढ़े और त्रिविका के सर पे हाथ रखकर बोले, कैसी बात करती है बेटी? कोई पिता अपनी बेटी को स्वस्थ देख के खुश क्यों ना होगा भला? मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, पर आश्चर्यचकित भी हूँ। क्या मथुरा में कोई वैद्याचार्य आए हैं या स्वयं अथर्व ऋषि आए हैं? कहीं वेदव्यास तो नहीं आ पहुँचे इस पाप नगरी में? नहीं काका, ये लोग तो नहीं आए। एक देवता आया है, मेरा कान्हा आया है। कौन कान्हा रे? अरे वही जो वृंदावन में रहता है, नंद का पुत्र। क्या अक्रूर उसे ले आए? हाँ, कल संध्या को ही आ गए थे। वो नगर भ्रमण पर निकला है। मैं घर से ये फूल और सुगंधि लेके निकली ही थी कि वो मुझसे टकरा गया। गलती उसकी नहीं, मेरे शरीर की थी। सामान्य स्वस्थ मनुष्यों की चाल तो थी नहीं मेरी। एक पैर यहाँ पड़ता तो कमर उधर लचकती, पक्ष कहीं और जाता और दूसरे पैर के साथ कमर इधर से उधर। तो कान्हा बचते बचते भी टकरा गया। मैं गिर पड़ी, फूल और सुगंधियाँ मिट्टी में मिल गई। अब वो नटखट हंसा और बोला, अरे सुंदरी, किसके सपनों में खोई हो जो मुझ बालक को टक्कर मार दी? कोई अन्य व्यक्ति ऐसा बोलता तो मुझे लगता वो मेरी वक्र त्रिविका पे व्यंग्योक्ति कर रहा है, पर वो तो कितना प्रफुल्ल, कितना जीवंत, कितना मनोहारी वाणी थी। मैं तो मुग्ध ही हो गई। उसने मुझे हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश की, पर मुझ टेढ़े को उठाना इतना सरल थोड़ी ना था। तो उसने मुझे कमर से पकड़ के उठाया। उसका स्पर्श इतना अपनत्व लिए हुए था काका कि मैं उसे शब्द भी नहीं दे सकती। मुझ पापी पे लोग हंसते थे, दूर भागते थे, घृणा करते थे, पर उस हंसमुख ने मुझे अपनत्व से इतना पकड़ा था कि मेरा सारा क्षोभ बह निकला। मुझे रोना आ गया काका। अरे अरे, रोती क्यों है सुंदरी? क्या बहुत चोट आई है? कहता हुआ वो मेरे आंसू पोंछने लगा। मुझे और रोना आ गया। रोते रोते जैसे कोई बेटी अपने पिता से या बहन से, अपने भाई से शिकायत करती है, मैं बोल पड़ी, तुम मेरा उपहास क्यों करते हो? मैं विकृत अंग हूँ, घृणित त्रिविका हूँ, और तुम मुझे बार बार सुंदरी कह के चिढ़ा रहे हो। जानते हो काका, उसने क्या किया? बोलता है कि कौन कहता है कि तू असुंदर है? बता, कौन से अंग विकृत है तेरे? फिर उसने बारी बारी से मेरी गर्दन, कंधों और कमर पे हाथ फिराया, उंगलियों से दबाया, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी पे हाथ फिरा के उसे सुंदर पात्र में बदल देता है। उसने मेरी विकृतियों को ठीक कर दिया। यह विचित्र वर्णन सुन प्रद्योत की दशा विचित्र सी हो गई। क्या वो बालक वास्तव में तारनहार है? जो कोई कर न सका, जीवन रक्षा के लिए मैंने और कुलगुरु गर्गाचार्य ने अथक प्रयास किए थे। क्या मेरी पत्नी पूर्णिमा, जिसे लोग पूतना कहते थे, को इसी ने मुक्ति दिलाई थी? इसे मारने के लिए कंस ने कितने ही असुरों, कितने ही मानवों को असुर बना के गोकुल भेजा था। उसी को छल से मारने के लिए धनुष यज्ञ के बहाने इस उत्सव का आयोजन किया था। उनकी विचारधारा ऐसे ही बहे जा रही थी कि उनकी बाहों से उठकर त्रिविका ने उनके काख और वक्ष पे सुगंधी मल दी और बोली, अच्छा काका, तो मैं चली, बस तुम्हें सुगंधी लगाने चली आई थी। वहाँ मेरा कान्हा अकेला होगा। प्रद्योत को हंसी आ गई। बोले, कान्हा अकेला होगा? तो ऐसे कह रही है जैसे सुंदर होने के साथ साथ बलवान भी हो गई है। जिस बालक ने बालपन में अनगिनत दुष्टों का संहार किया, वह तेरी बाट जोहता बैठा होगा क्या? बात तो सही थी। अतः त्रिविका लज्जित होकर बोली, मैं तो बस मार्ग दिखाने की बात कह रही थी काका। कान्हा को मथुरा की गलियों का क्या पता होगा? हाँ हाँ, जो संसार को मार्ग दिखाना आया है, उसे तू मार्ग दिखाएगी छोरी। अच्छा तनिक रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। प्रद्योत झटपट अंदर गए और उचित वस्त्र पहन के त्रिविका के साथ पैदल ही चल पड़े। कल तक जो लोग त्रिविका को हेय दृष्टि से देखते थे, आज प्रशंसात्मक दृष्टि से निहार रहे थे, पर वह तो अपने में ही मगन बोले जा रही थी। पता है काका, ये जो महाराज का खास चमचा रंजक है ना, जो राजघराने के कपड़े बनाता धोता है, उसकी दुकान में घुस गए दोनों भाई। लो, मैं तो बताना ही भूल गई थी, सुकुमार कान्हा के साथ उसका बलिष्ठ दाऊ भी था। उसका नाम राम है। तो दोनों भाइयों ने अब उसकी दुकान पर जाके कुछ कपड़े खरीदने चाहे। दुष्ट रंजक ने उन्हें भला बुरा कहा।
कंस को कपड़े पहनाता है तो स्वयं को कंस ही समझने लगा है। उसकी अपमानजनक बातों पे राम को क्रोध आ गया और कान्हा तो बस हंसता ही रहा। राम ने क्रोध में और कान्हा ने मजे मजे में उसकी सारी दुकान तहस नहस कर दी और सारे कपड़े लोगों में बांट दिए। कान्हा ने अपने लिए पीताम्बर चुना। मुझे तो लगता है कि कान्हा ने नीलवर्णी होकर जब पीतवर्णी वस्त्रों का चयन किया तो पीतवर्णी राम ने कान्हा के रंग का नीलवर्ण चुना। क्या सुंदर जोड़ी है दोनों भाइयों की, पीताम्बर कृष्ण और नीलांबर राम। और सुनो काका, जब वो लोग ऐसे ही बढ़े जा रहे थे तो एक राजरथ मार्ग में आ गया। उस पर बैठे घमंडी राजकुमार ने अनायास ही राम पर छड़ी चला दी। इन सत्ताधारियों को लगता है कि आम जनता को मार खाने के लिए ही बनाया है। बस रथ के मार्ग में ही तो थे, कह देता तो खुद हट जाते, पर नहीं, इन्हें तो लगता है कि आम जनता तो स्वयं ही इनको देखते ही मार्ग खाली कर दे। यह बोलते हुए त्रिविका को ध्यान न रहा, उनके साथ चल रहा व्यक्ति भी सत्ताधारी ही है। मथुरा का प्रमुख सेनापति है जो एक मामूली गंधी को बेटी की तरह स्नेह करता है। काका, राम पे छड़ी पड़ती देख कान्हा ने रथ के घोड़ों को पकड़ लिया। घोड़े उछले तो एक की टांगे कान्हा ने और दूसरी की बलराम ने पकड़ ली और घोड़ों को पीछे की ओर धकेलते गए। रथ भी साथ साथ पीछे चलता गया और पीछे चली जा रही बैलगाड़ी से टकरा गया। उस बैलगाड़ी में इसी राजकुमार की संबंधी औरतें बैठी हुई थी। राजकुमार क्रोध में उतरा और बोला कि दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं, मैं विदर्भ का राजकुमार रुक्मी हूँ, और मारने के लिए छड़ी उठाई। कान्हा ने उसका हाथ पकड़ के उसे हवा में उठा दिया और दूर फेंक दिया। फिर राम ने उसकी गर्दन दबोच ली। वो तो बैलगाड़ी में बैठी स्त्रियां चीखने लगी। नहीं तो रुक्मी का तो आज राम नाम सत्य है हो जाना था। एक स्त्री तो उसकी पत्नी थी, दूसरी बहन थी, रुक्मणी नाम था उसका। जब वो कान्हा को डांट रही थी तब कान्हा ने कहा कि राजकुमारी, अपने भाई को राजकुमारों की तरह व्यवहार करना सिखाओ। वह रुक्मणी भी कान्हा को बस देखती ही रह गई थी। फिर वो दोनों भाई आगे बढ़े और फूलों की दुकान देख के मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण हो आया। भागी भागी तुम्हारे पास आई कि फटाफट तुम्हें सुगंधी लगा के कान्हा के पास लौट जाऊंगी, पर तुमने तो मुझे बातों में ही लगा दिया। अरे कैसी है तू, पटर पटर खुद बोली जा रही है और मुझे दोषी बतला रही है। तभी त्रिविका को कृष्ण और राम दिख गए। वे धनुर्वेदी तक आ पहुंचे थे और धनुष के निकट से देखने के लिए सैनिकों से अनुरोध कर रहे थे। सैनिकों ने अचानक ही सेनापति प्रद्योत को अपने सम्मुख देखा तो सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। निकट आकर त्रिविका बोली, कान्हा, इनसे मिलो, ये मेरे काका हैं प्रद्योत। कृष्ण और राम उनके चरण स्पर्श करते हैं और पूछते हैं, क्या करते हैं काका। प्रद्योत दोनों भाइयों के आचरण से प्रसन्न होकर बोले, मैं मथुरा का प्रधान सेनापति हूँ। यह सुन के राम तनिक चिढ़ के बोले, ओहो, तो आप कंस के रक्षक हैं। कान्हा हंसकर बोला, क्या दाऊ, तुमने सुना नहीं, ये कंस के नहीं मथुरा के रक्षक हैं। दोनों में अंतर है दाऊ, होने को तो हम भी कंस की प्रजा है ना, क्या इस कारण से हम बुरे हो जाते हैं। प्रद्योत की ओर देख के पुनः उसके चरण स्पर्श कर कान्हा बोला, अंधक श्रेष्ठ, ये ग्वाला आपको प्रणाम करता है। प्रद्योत जैसे वीर पुरुष तो जैसे तैसे बहने के लिए आतुर अपने आंसुओं को रोकते हैं और बोलते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे थे कृष्ण। क्या काका, आप त्रिविका के काका हैं तो मेरे भी तो काका हुए ना। यहाँ आप क्या हैं, मैं बालक हूँ आपका, मुझे स्नेह से वंचित मत करिए। अस्तु, हम तो आज धनुष को बस देखने आए थे। सुना था इस यज्ञ के लिए बड़ी कुशलता से इस धनुष का निर्माण किया गया है और यज्ञ की समाप्ति के बाद एक प्रतियोगिता होगी जिसमें जो भी धनुष उठा लेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो हम इसे देखने का लोग स्मरण नहीं कर पाए। प्रद्योत ने नेत्रों के संकेत से सैनिकों को हट जाने के लिए कहा और राम और कृष्ण को धनुष तक ले आए। कान्हा ने धनुष पे हाथ रखा और बोला, मैं इसे उठाने का प्रयास करूं काका। मानो भारी धनुष जिसे वेदी पर रखने के लिए भी 4 बलिष्ठ पुरुषों की आवश्यकता पड़ती थी, उसे उठाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं कृष्ण। पर कृष्ण तो अनूठे हैं, क्या पता उठा ही ले। सुना था गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, यदि उन्होंने इसे उठा लिया तो कंस की अवमानना होगी, पर मना कर दूं तो क्या ये कृष्ण की अवमानना नहीं होगी। कृष्ण और कंस में से कृष्ण ही बड़ा है, यह सोच के प्रद्योत ने अनुमति दे दी। कान्हा ने धनुष को अच्छी तरह से देखा, उसकी बनावट को समझने का प्रयास किया और किसी खास जगह पे हाथ रखते हुए एक झटके में उसे उठा लिया। न केवल उठा लिया बल्कि हंसते हुए तनिक जोर लगा के उसे तोड़ ही दिया। कंस को चुनौती दी जा चुकी थी। ये पराक्रम देख के जनता हतबुद्धि की भांति निश्चल शांत भाव स्तब्ध खड़ी रह गई और इस बार प्रद्योत ने अपने आंसुओं को रोकने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। आपको हमारी ये पौराणिक कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।